फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is Lost Spring, Stories of Student Childhood, written by Anis from the book Flamingo. From the book Flamingo. Flamingo का ये आपका सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर और पोम हम ऑलरेडी बच्चों. तो दिस इज योर सेकंड चैप्टर, लॉस्ट. यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे हम किस बात कर रहे हैं? बच्चों की बात कर रहे हैं. स्प्रिंग या सीजन नहीं है, बच्चों की बात कर रहे हैं. लॉस्ट स्प्रिंग, जिनका बचपन जो है किस तरह से रैग पिकर्स की बात कर रहे हैं हम. एनीस यंग ने यहाँ पे दो स्टोरीज डिस्कस करी है. शी डिस्क्राइब्स द पिटिएबल द पुअर चिल्ड्रन हु हैव टू लिव इन slum एंड डू द हार्ड वर्क. उन्हें करना पड़ता है जो है नेवर सेंड टू द स्कूल, कभी स्कूल नहीं भेजा है. क्यों नहीं भेजा है? बिकॉज देयर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू पे द. तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर अबाउट साहिब का, रैग पिकर का जो है हमने कंप्लीट किया था बच्चों. तो यहाँ पे दो चैप्टर्स हैं. एक बैंगल मेकर्स की है, चूड़ी बनाने वालों की. तो फर्स्ट जो है साहिब आलम की हमने स्टोरी पढ़ी थी, किस तरह से वो रैग पिकिंग करता था. ही वांटेड टू गो टू स्कूल बट अनफॉर्चुनेटली वो इतने पुअर थे, दे आर नॉट एबल टू पे देयर फीस. पेरेंट्स, ये हमने कल जो है बच्चों क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, एमसीक्यू भी डिस्कस करे थे हमने बच्चों. यहाँ तक हमने कल करा था बच्चों, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या होता है? इट्स रैप्ड इन वंडर. इट्स राइट आंसर इज योर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर. यहाँ पे बर्थ प्लेस पूछी है ऑथर की, एनीस यंग की. तो कहाँ पे है? राउरकेला. यहाँ पे राउरकेला, वॉज बॉर्न इन राउरकेला. और उनकी जो एजुकेशन भी और बचपन कहाँ भी था? हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट्स. हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने कंप्लीट. शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला. What change did Anis Young see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? जब उन्होंने उसे कहाँ देखा? नेबरहुड में देखा. तो क्या चेंज देखा? As if lost his freedom, lost ownership, lost joy. What change क्या है यहाँ पे बच्चों? Anis Young see in Sahib when she saw him standing by the gate of neighborhood club. Yeah. If lost his freedom, lost ownership, lost joy. All of these. एक तो उसकी क्या थी? फ्रीडम नहीं थी. उसका क्या था? लॉस्ट ऑनरशिप. यहाँ पे आएगा आपका बूथ पे देखा था उन्होंने, एट द बूथ. इट्स आंसर इज योर ऑल ऑफ दी. उसने हमने फ्रीडम खो दी थी, लॉस्ट ऑनरशिप या टी स्टॉल पे देखा था, हिम स्टैंडिंग एट द टी स्टॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या वो टी स्टॉल पे काम करते हुए खुश था? यस, he earns money. No earning, but no freedom. आंसर क्या बच्चों? साहिब हैप्पी अर्निंग, अर्न कर रहा था, बट नो फ्रीडम. तो फ्रीडम नहीं थी. तो राइट आंसर, अर्न कर रहा था बट फ्रीडम नहीं. हैप्पी था? नहीं था. Why did साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? क्यों नहीं जा रहा था वो स्कूल? नॉट इंटरेस्टेड. क्या ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल? और हैड नो मनी टू, क्या उसके पास पैसा नहीं था टू पे? वांटेड टू गो फॉर मूवी देखने जाना चाहता था, या वांटेड टू अर्न मनी, या पैसा कमाना चाहता. ऑब्वियसली हैड नो मनी पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम?
साहिब आलम का मतलब क्या है बच्चों? हमने लिख के भी बताया था। क्या है इसका मतलब? मीन्स ऑनर, रिच मैन, पुअर मैन, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. Obviously, its right answer is your Lord of the Universe. Where was Sahib employed? साहिब कहाँ पे जॉब करता था? At a tea stall in सीमापुरी, या at a गाड़ी शॉप, या at a ज्वेलरी शॉप, या at a स्वीट शॉप. तो कहाँ वर्क करता था बच्चों? Employed at tea stall in पूरी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक द ऑथर इन द स्टोरी? बच्चे ऑथर को एनिस जंग को कैसे दिखते थे? मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, मॉर्निंग क्रोज की तरह, इवनिंग क्रोज की तरह, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, या इवनिंग बर्ड्स की तरह? तो यहाँ पे उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट जो हमने स्टोरी पढ़ी है, एनिस जंग ने लिखी थी साहिब के बारे में, द रैग पिकर. सेकेंड स्टोरी है द बैंगल मेकर. तो बैंगल मेकर सब लोगों को पता होगा कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग एंड ग्लास वर्क के लिए. क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चों ने सुना होगा फिरोजाबाद के लिए फेमस है ग्लास वर्क के लिए और बैंगल मेकिंग. हर दूसरा घर आपको दिखेगा, वहां पे क्या मिलेंगे? बैंगल्स मिलेंगे. जनरेशन टू जनरेशन दे वर्क. जितने भी उनके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, गर्ल्स होते हैं इन दैट प्रोफेशन, सेम प्रोफेशन. तो कई बार होता है, जैसे यहाँ पे मुकेश की स्टोरी पढ़ेंगे, ही वांटेड टू बिकम मैकेनिक, बट जो घर की प्रोफेशन थी, दैट्स वाई उसको जो है क्या करना पड़ा बच्चों? बैंगल मेकिंग का काम. तो लेट्स बिगिन द स्टोरी द बैंगल मेकर. आई वांट टू ड्राइव अ कार. अब यहाँ पे कौन बोल रहा है? यह भी क्लियर होगा कि मैं क्या चलाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. कार चलाना चाहता हूँ. ये कौन बोल रहे हैं? मुकेश. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश क्या बनना चाहता है? अपना ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मैं क्या बनाना चाहता हूँ? मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. ही अनाउंसेस कि मैं एक मोटर मैकेनिक चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड. अब यहाँ पे ऑथर कह रही है कि मैंने उससे पूछा, डू यू, कि तुम्हें आता है कार चलाना? व्हाट ही सेड, यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. क्या तुम्हें जो है कार के बारे में पता है? आई आस्क्ड. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. व्हाट ही सेड कि आई विल लर्न, कि मैं सीख लूंगा. आई विल लर्न ड्राइव अ कार. He answers, looking straight into my eyes. Straight to author's eyes. His name looms like a mirage amidst the dust of the streets that fill his town, Firozabad, famous for it. ऐसा लग रहा था कि उसकी जो ड्रीम है, सपने हैं. यहाँ पे देखो बच्चों, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज मीन्स एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था. किसी करने को एक निश्चय दिख रहा है, दृढ़ निश्चय करा है कि हाँ भाई, आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव. With confidence and determination. Looms like a mirage means seems that it will be true in the future, but actually it will not be so. Amidst means in the middle of. यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो चाहता है कि his dream bloom की जो है true हो in the future, but ऐसा नहीं लग रहा था. Like a mirage, जैसे एक मिराज जो है amidst हो जाता है in the middle of the dust of the streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. अगर आप फिरोजाबाद में जाएंगे तो आपको every other family, हर फैमिली आपको bangles में. It is the center of India's glass blowing industry. फिरोजाबाद क्या है? जिसने बताया आपको ग्लास वर्क के लिए फेमस है. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces. कई जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन से प्रोफेशन कर रहे हैं इंडर्स हैं, किसमें? बैंगल मेकिंग में.
वर्किंग अराउंड, बड़े बड़े से जो है उनके पास फर्नेसेस हैं, उसके अराउंड कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग ग्लास कर रहे हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट्स। जितने भी वुमेन दिखते हैं सबके लिए वो क्या बनाते हैं, बड़े बड़े फर्नेसेस के आगे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का ग्लास और चूड़ियां बनाते हैं वुमेन के लिए। हमारे क्या वैल्यू होती है वुमेन के लिए बैंगल्स की। ग्लास ब्लाइंग इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री रिलेटेड टू मेकिंग ग्लास। वेल्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल और ग्लास पीस बाय हीटिंग। वेल्डिंग करना तो जोड़ना, आपने देखा बैंगल्स कैसी होती है, गोल होती है और उनको किस तरह से बेंड करके हम जो है उसका कैसे उसको जोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैंगल है, किस तरह से कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए। और जब हम जाते हैं बार्गेनिंग करते हैं, हमें आप सोचिए कि उनका कितना हार्ड वर्क होता है बिहाइंड इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए वेल्डिंग करते हैं और बड़े बड़े फर्नेसेस पे इवन सम टाइम दे लॉस देयर आईसाइट। वो हम लेटर पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं कि मुकेश की कहानी पढ़े हैं, जिसको जो है अपना जो है काम करने के लिए आमले इंडल्स में, इसमें है मेकिंग में है, ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। क्या उसके सपने पूरे होते हैं, उसको देख के लगता है कि हाँ भाई जिसके जो है सपने ट्रू हो सकते हैं, बट ऐसा लगता है कि वो वहाँ की गलियों में हो सकता है मिराज एमएस जैसे कि जो है कोई मिराज है, मिडल ऑफ द डस्ट जो है डिसअपियर हो गया है। सिमिलरली उसके सपने भी क्या फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं, बट वो जो है एक डिटर्मिनेशन दिखता है उसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस दिखता है टू लर्न हाउ टू ड्राइव। नेक्स्ट है बच्चों बीम। पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। बीम मीन्स शाइन ब्राइटली। वॉलंटियर्स मीन्स जो अपनी इच्छा से जो काम करते हैं, वॉलंटियर। really offers to do something. Sticking means bad smell. Choked means blocked. कई बार होता है ना कि नालियां जो है पॉलिथीन से या किसी चीज से चोक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, उसको बोलते हैं चोक। हॉबल्स, क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग डाउन। वॉबली मीन्स अनस्टेडी। जब कोई दरवाजा हिलता रहता है उसके जो है कब्जे ढीले हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं वॉबली। क्योंकि यहाँ पे डोर की ही बात करी है यहाँ पे ऑथर ने। को एग्जिस्टिंग मीन्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड प्लेस। लेट्स रीड द चैप्टर। मुकेश फैमिली। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे सामने फैमिली मेकर्स हैं, और जैसे हमने पढ़ा है कि एवरी ईच जो है वहाँ पे फैमिली किसमें इन्वॉल्व दिखेगी आपको, बैंगल मेकिंग। क्लियर। तो मुकेश की फैमिली इज वन ऑफ, उनमें से एक है फैमिली मुकेश की। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass. किसी को ये नहीं पता है कि चाइल्ड लेबर क्या है बच्चों, इलीगल है। सरकार ने परमिशन है कि चाइल्ड लेबर जो है बच्चे इसमें काम करें। किसी को नहीं पता है इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम मीन्स लाइक मुकेश टू वर्किंग इन द ग्लास। क्योंकि इतने बड़े बड़े फर्नेसेस में है, डिंगी से शेल है और उस पर तुम काम कर रहे हो, रोशनी नहीं है, कैसे आप एडजस्ट कर रहे हो अपने आईज को। तो ये क्या है, सारा काम क्या है, इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक मुकेश। Furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light that the law, if enforced, could get him and all those 10,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing their brightness of their eyes. क्या है ये बच्चों का, क्या चाइल्ड लेबर, बच्चे जो है काम करते हैं इतने हॉट जो है, बड़े बड़े फर्नेसेस हैं उसमें काम कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं। सेल कैसे हैं, डिंगी से सेल है जिसमें लाइट नहीं है, एयर नहीं है, राइट, और अपनी आईज को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और समटाइम दे लॉस देयर द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। तो यहाँ पे कितने हैं, कितनों की बात की गई है बच्चों,
20,000 children are involved in this प्रोफेशन, बैंगल मेकिंग काम पे। और ये सारा क्या है बच्चों, इलीगल है। अगर गवर्नमेंट को पता चलेगा तो मे बी जो है ऑनर को जिन्होंने लेबर किया है ये जेल हो सकती है, इवन बच्चों को। फर्निचर वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वो दिन रात, स्लॉग मीन्स वर्क हार्ड, डिंगी मीन्स डार्क एंड डार्क डिम, डे लाइट आवर्स मीन्स आवर्स ऑफ द डे, दिन के समय। इस तरह से वो काम करते हैं, अंधेरा रहता है, एयर नहीं है, लाइट नहीं है, छोटा सा शल है, वेंटिलेशन नहीं है, often losing the brightness of their eyes. Brightness of their eyes means they are referring the part to दिखाई नहीं देगा, brightness कम हो जाएगी। Dingy means dark and dim. Dog work hard. Daylight hours of the day. There is sunlight. Brightness of their eyes refers to the hard to see. Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home. Clear? Volunteer means अपनी इच्छा से, to take me home, which he proudly says is being rebuilt. और वो प्राउडली कह रहा है कि मेरा घर जो है घर ले जाना चाहता है इसको, ऑथर को, एनिस जंग को, और प्राउडली कह रहा है कि मेरा घर क्या हो रहा है अभी रीबिल्ड, की दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन, अब यहाँ पे ऑथर कह रही है वी वॉक और ऑथर। As they go down या walk down, stinking like, stinking means यहाँ पे कैसी आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, थोड़ी बदबू आ रही है, बैड स्मेल। लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, और जो इससे चोक रखी है वहां की जो ड्रेनेज है गार्बेज से, कूड़े से चोक्ड है, चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन hovers with a primeval state। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, hovers means slums। चलते चलते कहाँ पहुंचते, स्लम्स में, जहाँ स्थिति जो है स्मेल आ रही है और नालियां जो है वो चोक्ड है विद गार्बेज है, और पास करते करते जो है हॉवर्स मीन स्लम्स। प्रीमेवल मीन प्री हिस्टोरिक। इन ए प्रीमेवल स्टेट ही स्टॉप्स एट द डोर। ही कौन है बच्चों, मुकेश। मुकेश स्टॉप्स एट द डोर, एक दरवाजे पे, वन सच हाउस remain hovers with crumbling walls। Crumbling walls means, crumbling means falling down, जहाँ पे दीवारें जो है जगह जगह से टूटी हुई हैं। स्लम्स में आपने देखा होगा कैसे घर होते हैं, तो क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, वोबली डोर्स कैसे हैं, टूटे हुए हैं, हिल रहे हैं। नो विंडोज, कोई जो है वहाँ पे खिड़की नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन ए प्रीमेवल स्टेट, और जितने भी लोग हैं, ना तो खिड़की है उस दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़की नहीं है, और इतना ज्यादा क्राउड है, कौन रह रहे हैं, विद फैमिलीज भी वहीं पे रह रही हैं, एनिमल्स भी इवन जो है साथ साथ रह रहे हैं, कोएग्जिस्टिंग मीन्स प्रेजेंट एट द सेम प्लेस, एक जगह पे ह्यूमन भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं। प्रीमेवल स्टेट मीन्स प्री हिस्टोरिक। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के आगे जो है मुकेश ही स्टॉप्स। बैंक से वॉबली, वॉबली मीन्स जो दरवाजा टूटा हुआ था, हिल रहा था, वहां पे वो बैंग करता है आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, और उसको जो है अपने पैर से वो खोलता है और पुश करता है। इट ओपन, वी एंटर ए हाउ बिल्ट शेड। शेड मीन्स रफली बिल्ट हट। अब यहाँ पे ऑथर कह रही है कि हम कहाँ एंटर करते हैं, एक हाउ बिल्ट शेड में, हाउ बिल्ट घर है उसमें एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक पार्ट उस घर का क्या है, थैस्ड विद डेड ग्रास। थैस्ट मीन्स कवर्ड विद ड्राई ग्रास, एक पार्ट उसका किससे ढका हुआ था, ड्राई ग्रास से, विद डेड ग्रास। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिटिंग spinach
लीस्ट। स्पिनच क्या होता है बच्चों? पालक। सिजरिंग मीन्स मेक अ हिजिंग साउंड व्हेन फ्राइंग और कुकिंग। जब आप कुछ चीज जो है फ्राई करते हैं या कुक करते हैं तो एक साउंड आता है, तो दैट इज कॉल्ड योर सिजरिंग। तो उन्होंने बताया कि एक क्या था, एक पार्ट जो था वन वन पार्ट ऑफ इट हाउस का जो हाफ बिल्ड था आज विद दैट ग्रास, और एक वहां पे फायरवुड लकड़ी जैसे खाना बनाते हैं, और उसके ऊपर एक लार्ज वेसल रखा हुआ था, और उसमें क्या सिजलिंग हो रहा था, पक रहा था, कुक हो रहा था? स्पिनच, पालक। क्लियर? ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स। प्लेटर्स क्या होते हैं बच्चों? लार्ज प्लेट्स, बड़ी बड़ी जो है प्लेट्स में क्या पड़े हुए थे? ग्राउंड, जमीन में एल्यूमिनियम के प्लेटर्स थे। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल। फिश तो वहां पे सिजलिंग कर रही थी, कुक हो रही थी। ऑन द अदर हैंड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में बड़े बड़े प्लेटर्स में अदर वेजिटेबल चॉप्ड पड़ी थी, कटी हुई थी। A frail young woman in is cooking the evening for the whole। frail young woman घूंघट निकाले हुए जो है लेडी थी, और वो खाना बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। was cooking the evening meal for the whole family। Through eyes filled with smoke, she smiled। तो ऑब्वियसली जब चूल्हा जो है, लकड़ी वाला चूल्हा जब जला, स्मोक निकलती है, और वो उसकी आंखों में जो है फिल्ड विद स्मोक, आईज में जो है जा रही थी। बट शी स्माइल। लेटर्स में आर देयर, आई फील्ड विद स्मोक मीन्स हर आईज आर फील्ड विद स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फायरवुड स्टोव। जो फायरवुड स्टोव से, चूल्हे से जो स्मोक जा रही थी, उससे उसके आंखों में क्या जा रहा था? धुआं जा रहा था। बट स्टिल शी स्माइल। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। अब वो लेडी कौन थी जिसने घूंघट निकाला हुआ था? वो मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। क्लियर? किसकी थी वाइफ? मुकेश के जो बड़ा भाई था उसकी वाइफ थी। क्लियर? मुकेश का भाई और उसकी वाइफ। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ of the house, already in charge of and her husband Mukesh and their father। ज्यादा उम्र की नहीं थी, बट उसको जो है बिगिन कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू की, बहू की वहां रहना था, तो कितने लोगों का खाना बनाना था, कितने लोगों की जिम्मेदारी थी पर हस्बैंड की, मुकेश की और फादर इन लॉ। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 3 मैन की चार्ज था। चार्ज ऑफ 3 मैन किसके ऊपर था? बहू के ऊपर, डॉटर इन लॉ। कौन थे 3 लोग बच्चों? एक कौन था? मुकेश, हस्बैंड, फादर इन लॉ। सबके लिए कौन बना रही थी? डॉटर इन लॉ, बहू खाना बना रही थी। और मेकिंग और प्रिपेयरिंग फूड या मील, इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो होल फैमिली में कौन कौन था? मुकेश था, एल्डर ब्रदर मुकेश के, और थे, और फादर इन लॉ। क्लियर? और इन सब के लिए वो खाना बना रही थी। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों, यहाँ पे नोट डाउन करें, छोटे छोटे जो है यहाँ पे वर्ड हैं जिनके मीनिंग हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप लोग जो है नोट डाउन। वॉबल मीन्स हिलता, जो दरवाजा टूटा हुआ है, हिल रहा है। टी मैन, हस्बैंड मुकेश, देयर फादर, फिल विद स्मोक, जो सूट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। सिजलिंग स्पेनिश मीन्स जो वो पालक जो है उबाल रही है लार्ज कंटेनर में। तो जैसे ही वो एंटर होते हैं, कैसा है घर का हाउ बिल्ड, वॉबली क्या है उसका? दरवाजा है, डोर जो है टूटा हुआ है।
किस तरह से मुकेश उसको पुश करता है एंड एंटर द हाउस। हाउस कैसा है, हाउस बिल्ट है। एक जो है घूंघट निकाला हुआ है लेडी ने, वुमेन ने, और किस तरह से शी वॉज, दो हर आईज वॉज कैसी है, फिल्ड विद स्मोक, बट शी स्माइल। शी इज द वाइफ, किसकी वाइफ है, मुकेश के एल्डर ब्रदर की है। yes? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर घर के बाहर आपको इस तरह से वर्ड ऑफ गुच्छे मिलेंगे, किसके, बैंगल्स के। पॉइंट से जो हमने बच्चों, another story chapter is from Firouzabad, a city that indulges in the art of bangle making। इंडल्स में इन्वॉल्व होते हैं पूरी, हर फैमिली, हर दूसरी फैमिली आपको इंडल्स मिलेगी, इन्वॉल्व मिलेगी किसमें, बैंगल मेकिंग। मुकेश, a young boy from the city, wants to be a motor mechanic। क्या बनना चाहता है वो, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। दिस मेक्स हिम डिफरेंट एंड ब्रेव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल सिंस ही हैज डन। लोग जो है सपने नहीं देखते हैं अपना प्रोफेशन को लेकर, बट स्टिल उसने हिम्मत करी है टू सीधा और टू फुलफिल दिस ड्रीम। He has dreamt of doing something completely out of the box than his family and town। अपनी फैमिली से अलग होके वो कुछ बनना चाहता है। He wanted to be a मोटर मैकेनिक, इतनी हिम्मत की है उसने, राइट। बट अदर जो है नहीं करते हैं, बट यहाँ पे मुकेश की बात कर रहे हैं। He wanted to be a motor mechanic। In Firozabad, children work in glass furnishing, produce bangles of different shapes, size, unaware of the fact that it is। ये नहीं उन्हें पता है, सारे बच्चे जो है इन्वॉल्व करे उन्होंने, छोटे बच्चे जो है स्कूल जो है उनका ज्ञान, ऑब्वियसली छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ दैट they never send them to the school because they are too poor, they are so poor that they are unable to pay their fees। clear? और डिफरेंट साइज के, और उन्हें ये नहीं पता कि इट इज इलीगल है, ये इलीगल है फॉर चिल्ड्रन टू वर्क सच ए यंग एज। इतनी छोटी एज में उन्हें इन्वॉल्व करना क्या है वो, दैट इज इलीगल, स्पेशली इन दीज डेंजरस लोकेशन। और इतने बड़े बड़े फर्नेसेस के अराउंड काम करना क्या है वो, इन डेंजरस सिचुएशन इट इज इलीगल फॉर यंग चिल्ड्रन। The author then describes the area and house where Mukesh resides। We walk down। और किस तरह से ऑथर नेशन बोलती है कि वो नीचे जाती है, और किस तरह से एक जो है रोड कैसी है वहाँ पे, अनमेटल ऑब्वियसली गलियां है, मिट्टी की बनी है, चोक्ड है विद गार्बेज, ड्रेनेज नहीं है, स्टिंग लेन्स है। लेन्स कैसी है, मीन्स बैड स्मेल आ रही है वहां से। जो ड्रेनेज है वो कैसा है, चोक्ड विद गार्बेज है। और ऐसे ही घरों से पास होते होते दे स्टॉप्ड इन सच ए टाइप ऑफ हाउस। खैर बच्चों, इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।